यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन किस तरीके से आप सभी को सॉल्व करना है। देखिए आप सभी लोग, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। वह 6 मिनट में पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक, स्कूल और घर के पहुंचने के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब कि बीच की दूरी कितनी है। 1 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी है, 3 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आधे क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी रहने वाली है। एक छात्र, एक क्वेश्चन तो मैंने पढ़ ही दिया है। तो यहाँ पर सूत्र सबसे पहले क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, चालू का गुणनफल बटे चालू का अंतर इंटू, यहाँ पर मिनट दिया दे, सबसे पहले देरी से, यहाँ पर पहले। ठीक है, देरी से पहले होता है तो जुड़ जाता है, या तो देरी से हो रहा है पहले जा रहा है तो जुड़ जा रहा है। यहाँ पर देरी दोनों हो गया तो घट जाएगा, दोनों पहले होगा या देर होगा या लेट होगा या फिर जल्दी होगा, दोनों तो घटेगा। ठीक है, दोनों जल्दी पहुँच गए, ये भी जल्दी पहुँच गया, इसी चाल से ये भी जल्दी पहुँचे, इसी चाल से तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये भी देर से पहुँचा, ये भी देर से पहुँचा, तब भी जुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, एक देरी से एक जल्दी है। ठीक है, देखो देरी से पहुंच रहा है, एक पहले पहुंच रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चालों का गुणनफल, तो यहाँ पर कितना 2.5 है, यहाँ पर कितना 1 बढ़ा रहा है तो 3.5, 2.5 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 3.5। चालों का गुणनफल हो गया। ये चालों का अंतर, इसका 2.5 और 3.5 का अंतर 1 हो जाएगा। यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर कितना 6 है, यहाँ पर भी 6, 6 12 हो जाएगा। ये 12 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करेंगे, नीचे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12 पंचे 60, 5 सत्ते 35। ठीक है, 7 आ गया, 0.7 आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दशमलव था। 0.7, एक ये पॉइंट, दोनों पॉइंट रटेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 से कम 25, 25 चौको 100, यहाँ पर 7 है, 7/4 आ गया, 7/4, 4 एकम 4 बचा, कितना 3 बचा, नीचे 4 ही रहेगा। 4 1 सही 3/4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो एक बार फिर से देख लो उसको। देखिए 52 क्वेश्चन क्या बना, 1008 को किस एक अंक वाली ऐसी संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या जिससे विभाजित करने पर भागफल क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देखो ऑप्शन से हम सभी लोग करके देख लेते हैं। 1008 है, इसको 8 से सबसे पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 एकम 8 फर्स्ट ऑप्शन से, बचा कितना 2 बचा, हो गया 20, 8 दूना 16, बचा 4, 8 छंग 48। तो ये भैया वर्ग तो है नहीं, 126, तो ये गलत हो जाएगा। 1008 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन। 7 एकम 7, बचा कितना 3 बचा, हो गया कितना 30, 7 चौक 28, बचा कितना 2 बचा, हो गया 28, 8 2 बचा, यहाँ पर ये 8, 7 चौक 28, 144 से 12 का स्क्वायर होता है, इसलिए 12 यहाँ पर 7 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 144 आएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। चलो अच्छा दें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 53 क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद P आती है, तो वस्तु की मूल लागत क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 20% की छूट दे रहा है, तो कितना बचेगा, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा, 80/100। सबसे पहले जान लेते हैं लागत मूल्य कितनी थी। यहाँ पर मान लिया x थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 25% की छूट दे रहा है वो, मतलब 20% 25% की दो छूट दे रहा है। तो यहाँ पर 20% और 25% की छूट दे रहा था, यहाँ पर 20% छूट देगा तो 80/100। फिर यहाँ पर कितना था 25% छूट दे रहा था, 75/100 बराबर चीज़ क्या थी, P थी। ठीक है, तो P बराबर, तो P बराबर ऊपर पलट जाएगा, यहाँ पर आएगा 100/80 इंटू 75, नहीं यहाँ पर फिर से एक बार 100/75, 25 चौकू 100, 25 तैं 75। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, 5P/3, 5P भाई 5P बचा, 5P बटे यहाँ पर 3 है ये, तो 5P/3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसके सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 54 क्वेश्चन क्या है, 16 आदमी 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी
दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 16 मैन है, किसी कार्य को 14 हावर्स में, 12 डेज में, 14 घंटे कार्य करके 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर गुणा का निशान लगा लीजिए आपसे लोग, इक्वल। यहाँ पर 28 मैन है, 28 आदमी 12 घंटे कार्य करते हैं, हावर यहाँ पर 12 घंटे है, कितने दिन में उसको पूरा कर पाएंगे। डेज बता रहे तो एक्स कर लिया मैंने, यहाँ पर भी गुणा, यहाँ पर भी गुणा। 14 दूनी 28, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 8 16, 8 दिन में एक्स बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी लोग। चलिए देखिए यहाँ पर 55 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी है सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बट है बहुत सिंपल। ठीक है, एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक वसूल करे तो 50% का लाभ होगा। तो प्रारंभ में उसकी कीमत क्या थी पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर 25% का लाभ बोला है, तो 100 में जोड़ेंगे 25% हो जाएगा 125। भाई 25% का लाभ कितना होता है, 125 से तो होता है। फिर उसके बाद बोला है यहाँ पर 25% का, फिर 50% का फिर से लाभ बोला है, तो 150 हो जाएगा। बोला 1 रुपये अधिक वसूल करे, तो 1 रुपये अधिक वसूल करे, यहाँ पे कितना है 125 और 150, अंतर कितना है 25% का। तो 25% का परसेंट हटाएंगे इधर 100 आ जाएगा, इसके बराबर है। ठीक है, तो 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो 25% का लाभ है, यहाँ पर 50% का लाभ है, तो 125 हो गया, ये पर 150 हो गया। ठीक है, तो 125 से 150 से 125 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 25, तो 1 × 100 बटे 25, क्योंकि 25% है, 25% जैसे परसेंट रहने ऊपर 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, 4 एकम 4 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करना है, किसी भी तरीके से आप सभी लोग लगाकर इसको बताओ 56 क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग क्या बनना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी रहने वाला। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। ठीक है, यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रहा है, तो यहाँ पर 6000 ऊपर लिखेंगे, नीचे करेंगे 8 घंटे। अब क्या है, इसको डिवाइड करेंगे, कितना किलोमीटर प्रति घंटा कितनी आएगी, इसकी चाल पूछते जा रहे कितनी आएगी। तो 8 7 56 बचा से कितना 4 बचा, 8 5 40, 750 बचा, 250 और बढ़ा दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा। जैसे 250 बढ़ाएंगे यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 5 5 10 की 0, 7 9 1 10, 1000 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा हो, 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। 9000 किलोमीटर की दूरी है, घंटे का समय कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा। समय जब भी पूछते हैं 4 बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे 4 होती है। दूरी यहाँ पर 9000 है, समय कितना 1000 अभी निकाला है मैंने भाई, 750 इसका निकला है, 25 250% ये बढ़ गया, तो 1000 हो गया। 10 10 10 10 10 10 10, 9 घंटे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, 58 क्वेश्चन क्या बनना है, 1 से लगा कर यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, इसका पूछ रहा है औसत क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, औसत इसका पूछ रहा है। तो गाइस इसका औसत आप फिर लोग लिख कर भी निकाल सकते हो, जोड़कर पहले लिख लो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। ठीक है, तो इसका लिख कर भी आप सब निकाल सकते हो औसत। और एक तरीका है यहाँ पर, इसका करेंगे सबसे पहले स्क्वायर, इसको मान लिया मैंने स्क्वायर कर दिया, 25 का स्क्वायर हो गया 625। अब नीचे फिर से 25 से डिवाइड करेंगे, 25 पंचे 625, तो इसका 25 ही आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जो बी में दे रखा है 58 का बी करेक्ट है। 59 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग देख रहे हो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है, यहाँ पर 0.00030 है, फिर तो 4 4 1। ठीक है, 4 4 1 सभी लोगों को दिख रहा होगा, किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर होता है। कोई चीज़ यहाँ पर अंडर रूट से बाहर आती है तो उसका आधा होता है, आधे से जब अंडर रूट में जाती है, जैसे कि 6 है तो अंडर रूट के अंदर जाएगी 3 अंक के बाद दशमलव बचेगा। ठीक, अंडर रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा, देखिए यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 3 6 अंक के बाद दशमलव, तो बचेगा कितना 3 अंक के बाद बचेगा, 3 अंक के बाद 0.21, ऐसे नहीं होगा ऐसे आएगा। देखो यहाँ पर 0.021, किस ऑप्शन में 3 अंक के बाद, देखो 3 अंक के बाद किस में है, इसमें है नहीं, इसमें 4 अंक के बाद है, इसमें
इसमें यहाँ पर 5 अंक के बाद इसमें 3 अंक के बाद है। इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 60 से 61 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए आप सभी लोग। देखिए यहाँ बुद्धि लब्धि प्राप्ति और यहाँ पर औसत की संख्या, यहाँ पर क्या पूछ रहा है 160वां क्वेश्चन। देखो 140 बुद्धि लब्धि प्राप्त अंक वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 140 वाला नहीं निकल सकता है, इसलिए यहाँ पर दिया गया आंकड़ा अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर 140 देखो, यहाँ पर 140 यहाँ पर ये है, या तो बोलता है 130 से 140, तो यहाँ पर 2 आ जाता है, ऐसा तो बोला नहीं उसने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कैन डिटरमाइंड हो जाएगा, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ पर दूसरे में क्या है 100 और 100 से अधिक बुद्धिलब्ध प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या। अब ये वाला निकल जाएगा, ये वाला कैसे निकलेगा 100 और उससे अधिक। 100 वाला मतलब कि 100 और बोला तो 100 वाला भी जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, 100 वाला क्या करेंगे 100 वाला भी जोड़ देंगे। तो 100 वाला जोड़ेंगे यहाँ पर कितना कितना आएगा, देखो आप सभी लोग। सबसे पहले नहीं 100 वाला नहीं जोड़ेंगे इसमें। क्यों नहीं जोड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 100 और उससे अधिक, 100 और उससे अधिक पूछ रहा है। ठीक है, ये तो आ जाएगा 90 और 100 के बीच वाला, तो ये नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, 100 और उससे अधिक ये वाला है 100, देखो यहाँ पर ये। ठीक, ये देखो 100 और से अधिक, 100 और से अधिक कितना है 110 है, 110 से 120 है, 120 से 130 है, 130 से 140 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 से 110 यानी 16 और 13 कितना होता है 29 होता है, 29 और 4 कितना होता है 33 होता है, 33 2 कितना होता है 35 होता है। 35 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर है पर सी में दे रखा है। इसको जोड़कर आप सभी लोग सही आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर है इसका 61 का सी करेक्ट है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है 62 का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनना है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 926 रुपये हो जाती है, 4% बढ़ा दी जाए 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे 800 रुपये की राशि मूल, इसका शायद आप सही लोग कुछ ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको फार्मूला इसका ना पता हो। इसका फार्मूला था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 800 मूलधन गुणा दर कितनी है, दर पता नहीं, तो x गुणा समय कितना है 3 वर्ष है, इतनी हो जाती है। यानी कि इसमें ब्याज भी जुड़ा है, इसमें मिश्र धन है, इसको मिश्र धन बोलेंगे। इसमें मूलधन है, इसमें ब्याज भी है। तो 800 में से मतलब 800 और 956 इसका अंतर कितना आ रहा है 156 का अंतर आ रहा है। तो 156 ब्याज है बटे 100, यहाँ पर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना 3 से काट दो सबसे पहले 53 15 3 दूनी 6 और 8 चौक 32, 4% आ गए यहाँ पर दर। इसकी दर यहाँ पर 4% फिर बढ़ा रहा है, पूछ रहा है वो। ठीक है, 3% मतलब 4% बढ़ा दें, 4% थी पहले, 4% और बढ़ा देंगे तो हो जाएगी 8%। तो 800 का 8% 3 वर्ष बटे 100 कितना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा यानी मिश्रधन, ये भी पूछ रहा है। तो ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 वर्ष 64 त्याएँ कितना होता है 64 त्याएँ, 4 त्याएँ 12 के 2, 6 त्रिक 18 को 19, 192 प्लस 800, 800 एक 900, 992 किस ऑप्शन में नहीं, गलत हो गया कहीं पे। ओ एक जगह यहाँ पर गलती हो गई थी, यहाँ पर देखो फिर से, यहाँ पर 800 है मूलधन गुणा दर कितना पता नहीं गुणा समय कितना है 3 वर्ष है बटे में 100, ब्याज कितना है 800 और 956 अंतर कितना है 156 का है। ठीक, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होगा, 53 15 यहाँ पर 32 मैंने लिख दिया था। ठीक है, 53 15 3 दूनी 6 52 आ जाएगा। तो 8 5 40 नहीं 8 6 48 कितना बचा 4 बचा, 8 5 40 6.5 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर परसेंट आ जाएगा, दर आ जाएगी 6.5 प्लस 4, तो 6 4 10.5 आएगा। दर यहाँ पर कितनी आएगी 10.5, मूलधन गुणा दर 10.5 गुणा समय 3 बटे में 100, दशमलव हटाएंगे नीचे एक जीरो आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 5 दूना 10, 5 एकम 21 चौक 84 इंटू 3, 84 त्याएँ 8 तिरक 24, 132 होता है, 232 शायद होगा। देखिए यहाँ पर 4 त्याएँ 12 के 2,
हासिल 8 तिक 24 एक 25, 252 होता है। 252 प्लस 800 कितना हो जाएगा? 800 प्लस 252, 2 बचेगा यहाँ 5, यहाँ पे 10। ठीक, 1052 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स, औसत में इस टाइप का क्वेश्चन जब मिले तो इसको शॉर्ट तरीके से करना है। शॉर्ट तरीका इसका क्या है, ट्रिक से करना है। 64 क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। ठीक है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करना है, पूछा जा रहा है। ठीक, सबसे पहले इसको करेंगे क्या, 3 बढ़ जा रहा है तो 17वीं पारी का पूछ रहा है, तो 17 तय कितना होता है? 51। टोटल यहाँ पर 87 है, 87 17 तय 51, इसमें घटा देंगे, प्लस 3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक, 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, 39 का करेक्ट आंसर। तो ये ट्रिक आपसे लोग याद रखें। ठीक है, टोटल यहाँ पर 87 है, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, टोटल 87 बन गया। ठीक है, इस प्रकार उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है, तो इसमें बढ़ जाएगा तो 3 जोड़ देंगे, घट जाता है वो बोलो 3 घटा देंगे। ठीक, और 17 यहाँ कितना होता है? 51 होता है। 87 से जैसे ही हम सभी लोग 51 घटाएंगे, यहाँ पर 36 बढ़ जाएगा, 36 प्लस 3 बढ़ जा रहा है क्योंकि ये बोल रहा है। ठीक है, 39 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखें आप सभी लोग इस ट्रिक को। ठीक है, देखिए 65 क्वेश्चन क्या बना है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। ठीक, तो उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 40 वर्ष अधिक है। यहाँ पर कितना अधिक है? 4 अधिक है। 4 बराबर है 40 के, 4 एकम 4, 4 दहम 40, तो उनकी आयु का योग, तो 9 5 14, 9 5 14, 14 इंटू 10 140, उनकी आयु का योग 140 है। याद रखें, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या बोला, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपये है, टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य, सबसे पहले यहाँ पर विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? 6500 रुपये यहाँ पर अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य निकालेंगे, 12% की छूट दे रहा है तो 1200 में से घटाएंगे, आ जाएगा यहाँ पर 88% से नीचे हटाएगा, आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 65 इंटू 88 कर दोगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, 65 इंटू 88 जैसे ही करोगे, 8 5 40 के 0, 4 बचा, 8 6 48, 4 52। अब यहाँ पर फिर से वही गुणा करना पड़ेगा, तो उतार दो, वैसे ही आएगा 0 2 5। ठीक, 0 2 5 2 7 5, 57 20 किसी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 57 20, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 67 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। 243 000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए? क्या बन जाए? घन बने, ना कि वर्ग बने। ठीक है, घन मतलब क्यूब होता है। 67 क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान से देखो, विभाजित करने की कोशिश करो इसको। ठीक, लघुत्तम संख्या का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी संख्या को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर लघुत्तम संख्या यहाँ पर 243 आएगा, 7 7 49, 7 343, बट यहाँ पर 000, इस वजह से यहाँ पर एक घर नहीं बन पाएगा। यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे, 3 8 24, 3 एकम 3, तो 9 9 81, 27 त्याँ 81, ये भी नहीं बनना है। यहाँ पर 27 से करोगे तब भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर 9 से करने पर आ जाएगा। यहाँ पर 243 को जैसे ही 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर घन बनेगा या नहीं बनेगा, अभी दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, 243 को 9 से डिवाइड करो, 9 2 18, 9 3 27, 9 2 18, कितना बचा? 4 2 6, 9 7 63, 000। ये किसका स्क्वायर है? ये किसका घन है? 30 का। 30 का घन कैसे? 3 3 9 3 27, 27 ये आ जाएगा और 000 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 से पूर्णतः डिवाइड होगी और यहाँ पर पूर्ण घन बना देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई धनराशि 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1725 हो जाती है, 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज में उतने समय में 1800 रुपये हो जाती है, वह राशि पूछ रहा है क्या होगी, पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने का एक तरीका है, देखो आज लोग, कोई धनराशि 15% की दर से 1725 हो जाती है, तो 1725 इसको साधारण ब्याज तरीके से नहीं लगाएंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे। 1725 दूसरी क्या है? 1800 है। ठीक, ऐसी कौन सी संख्या है? ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एस, इधर भी माइनस एक्स करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? 15% और 20% है, 5 त्याँ 15, 5 चौको 20, तो 3/4 ये आ जाएगा। भाई इसको काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा। वैसे ही आप सब लोग कर सकते हो लॉन्ग
इसका गुणा जो है लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1725 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1725 इंटू 4 करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर 6900 आ जाएगा। गुणा करके देख सकते हो आप सब लोग, ठीक है। यहाँ पर 1800 इंटू 3 करेंगे तो 5400 आ जाएगा। यहाँ पर 4 एकम 4x, 3 एकम 3x, तो बचेगा कुछ भी नहीं। यहाँ पर घटाओगे इसको कितना आ जाएगा, 5400 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 6600 और प्लस इसके बाद में 900, ये 900 9 6 1500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये राशि कौन सी है, 1500 है, 1500 इसका करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप लोग कॉपी फिर में करने की कोशिश करोगे तो यही इसका करेक्ट आंसर निकलेगा 1500, ठीक है। क्या क्वेश्चन मैंने, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है जबकि रमेश उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया तो पूरा काम कितने दिन में होगा। राजा किसी कार्य को यहाँ पर 20 दिन में कर रहा है, रमेश उसी काम को यहाँ पर 25 दिन में। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एलसीएम इसका 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 25 चौको 100। अब क्या बोल रहा है, रमेश किसी कार्य को 10 दिन बाद शुरू करता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा शुरू करता है। रमेश ने 10 दिन तक काम पहले किया है, उसके बाद राजा आया है, ठीक है। रमेश ने 10 दिन तक किया, रमेश की कार्य क्षमता है 4, 10 चौको 40 काम इसने निपटा दिया। बचा काम कितना है यहाँ पर, 60 50। 60 काम करने के लिए इसको अब ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। 10 दिन बाद आता है राजा तो 5 4 9 हो जाएगा। तो 60/9, 3 त्रिका, रुको 1 सेकेंड, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 6 18 सही 2/3। 6 18 सही 2/3, 6 सही 2/3 आ गया। बट यहाँ पर ऑप्शन में 6 सही 2/3 तो है नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये करेंगे, देखो ध्यान से। अब क्या पूछ रहा हो, पूरा काम कितने दिन में होगा। 10 दिन तो क्यों पहले किया था, तो 6 सही 2/3 ये, 10 ये, 10 6 16 सही 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है, ठीक है, और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, क्या होगा, ठीक। तो 70 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 20% अधिक करता है तो यहाँ पर हो जाएगा 120। सभी को पता है 100 में से 20% अधिक करता है तो 120। कोई दुनिया की कोई भी चीज़ जो 100% होती है 10% की छूट देता है तो हो जाएगा 90। तो अंतर यहाँ पर कितना है, लाभ कितना हो रहा है, हानि कितनी हो रही है, सब क्या पूछा जा रहा है इसमें, लाभ परसेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। लाभ परसेंट पूछा जा रहा है तो 30 का अंतर यहाँ पर 30 इंटू 100 बटे में क्या है, लाभ पूछा जा रहा है तो हानि वाला लिखेंगे नीचे, ठीक है। 30 त्याय 90, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है क्या, 1 सेकेंड। ये तो बहुत ईजी, इसको इस तरीके से करेंगे यार। 20% का लाभ होता है तो 120, 10% की छूट दे रहा है तो 90 बटे में 100 माइनस 100 करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12 9 या 108, 108 हो गया। 100 से 108, 8% का लाभ हो रहा है तो 8% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं दूसरा तरीका लगा रहा था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। देखिए क्या क्वेश्चन, एक कॉलेज में हुए चुनाव के एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, ठीक। 144 मतों के अंतर से चुना गया वो। 62%, पहले वाले को एक को 62, दूसरे को कितना मिलेगा, फिर एक को हो गया 62, 8 70, 30 8 38 मिलेगा दूसरे को भाई। 8 2 10, 6 3 9 1 10, ठीक है। इतना मिला, इसका अंतर कितना है देख लो एक बार आप से लोग। 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना आपका, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 24 बराबर 144 के। यहाँ पर हमारा है अंतर 24, यहाँ पर इनका आ रहा है 144। तो 24 छंगा 144, 1 बराबर 6 के, तो 100 बराबर 600 के हो जाएगा। 600 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। कोई चीज़ 100% ही होती है। चलिए 72 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 72 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मध्य अनुपात इसमें पूछा जा रहा है 72 क्वेश्चन में। 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या होता है। देखिए यहाँ पर 1.21 और 0.09, इसका मध्य अनुपात क्या होता है। मध्य अनुपात यानी 20 बीच में कोई संख्या होगी तो बाहर वालों को यहाँ पर गुणा करेंगे, बीच वाले को यहाँ पर कोई है नहीं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 121 इंटू
0.09, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर ये 11 में 101 2 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद बचेगा 1.1, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद बचेगा 3 त्रिका 9। अब 11 3 33, 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद ये हैं दोनों, अब 2 हो जाए, गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, 11 3 33, 2 अंक के बाद 0.33 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए करेक्ट है। सिंपल सा तरीका आपसे लोग याद रखो, मध्यानुपात जब भी पूछे तो क्या करेंगे, 1.21 और 0.09, मध्यानुपात पूछे तो बीच वाले में यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देंगे, दूर दूर वाले को गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 1.21 इंटू 0.09, ठीक, निकाल लेंगे इस तरीके से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी की औसत आयु 200 वर्ष है, सी डी की औसत आयु 250 वर्ष है, ए बी सी डी सभी की आयु क्या पूछ रहा है, क्या हो गया, ठीक है। ए बी यानी 2 लोग हैं, इनकी औसत आयु है, तो यहाँ पर 200 है, तो 2 दूना 400 हो जाएगा। सी डी यानी 2 लोग फिर से हैं, इनकी औसत आयु 250 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 दूना 500, 1 सेकेंड, 2.5 दूना 500 हो जाएगा। अब पूछ रहा सभी की औसत आयु क्या, ए बी सी डी के 4, इधर के 5 4 900, 4 से इसको काटेंगे 25 चौको 100 और 25 9 225, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 225? 225 है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए 74 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये 74 क्वेश्चन को भी आप सभी को बताना है, 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए मैथ में, ठीक है, आप सभी लोगों को बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे, दिमाग से करोगे तो आंसर इसके निकल जाएंगे, ठीक है, दोनों क्वेश्चनों के। तो 74 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 75 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। एक वस्तु को 25% की छूट देने पर 3600 रुपये में बेचा जाता है, अंकित मूल्य क्या है, ठीक है, इसको ऑफर है, ये ऑफर है आप सभी के लिए, इसको आप सभी को बताना है, ठीक है। तो 25% की छूट देता है, 3600 रुपये में बेच रहा है, उसका अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन ये भी आंसर आप सभी लोग कर ही देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग बता देना, बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी है।